सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर है। नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को निशाना बनाया है। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने किया है आईईडी ब्लास्ट में कई जवानों के घायल होने की खबर मिल रही है। 2 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बड़ी खबर सुकमा से आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को निशाना बनाया है। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट में कई जवानों के घायल होने की खबर है। वहीं 2 जवानों के शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों के ट्रक को निशाना बनाया। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। जवानों का मूवमेंट वहां पर हो रहा था। जवानों के ट्रक को निशाना बनाया है नक्सलियों ने और आईईडी ब्लास्ट कर दिया। आईईडी बम फट गया। ब्लास्ट में कई जवानों के घायल होने की खबर भी है और 2 जवानों के शहीद होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी घटना हम कहेंगे। एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। घात लगाकर नक्सली बैठे हुए थे। जवानों का मूवमेंट था वहां पर। नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को निशाना बनाया। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में कई जवान घायल हुए हैं। कई जवानों के घायल होने की जानकारी, वहीं 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। शहनवाज, एक बड़ी जानकारी है, घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी काराना करतूत दिखाई। जी बिल्कुल सुमित, बता दें जो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सुकमा और बीजापुर का सरहदी क्षेत्र जो है सिलगेर इलाके की एक घटना है। क्योंकि सिलगेर के समीप जो है सुरक्षा बल के जवान जो थे वो गश्त में निकले हुए थे। गश्त से लौट कर वे आ रहे थे, जिसके बाद नक्सलियों ने रोड पे आईडी ब्लास्ट करके जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया। और अब तक जो सूत्रों के हवाले जो खबर निकल कर आ रही है सुमित, उसमें बताया जा रहा है कि 2 सुरक्षा बल के जो जवान है, 2 जवान शहीद हो गए। ये बड़ी दुखद खबर है सुमित। फिर भी आपको बता रहे हैं कि सुबह नक्सलियों का एक बड़ा जो कैंप था उसको ध्वस्त किया गया, तो उसमें कई सारी चीजें सुरक्षा बल को मिली थी। और अभी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है और एक ट्रक को सीधे जवानों के गाड़ी को निशाना बनाया है। और उस गाड़ी में कई जवान जो थे सवार थे वो अपने घर की ओर उनकी संख्या, शहनवाज आपको पता है क्या उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी है शहनवाज की? ट्रक में कितने जवान सवार थे, कितने जवान घायल हुए हैं? हालांकि शहीद जवानों के बारे में जानकारी है कि 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी कितने जवान ट्रक में सवार थे, इसके बारे में कोई जानकारी? आपको बता दें सुमित, जब सुरक्षा बल के जवान जो सुबह गश्त में निकले थे उस समय जो कुल जवानों की संख्या लगभग 200 थी। और इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है, जिस ट्रक को निशाना बनाया गया है उस ट्रक में कितने जवान सवार थे इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है सुमित। फिर भी जो जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि लगभग 15 से लेके 20 जो जवान है, इस दोनों आंकड़े के बीच में 15 से 20 जवान जो है घायल है सुमित। लेकिन कितने जवान उसमें सवार थे, उस गाड़ी में सवार थे, इसका कोई आंकड़ा अब तक निकलकर सामने नहीं आया है। निश्चित तौर पर। और मैं शहनवाज, और जो ये बड़ी घटना घटित हुई है इससे कहीं ना कहीं अब सुरक्षा बल, हमारे जवान भी अलर्ट हो गए होंगे और सर्च ऑपरेशन, सर्चिंग अभियान उस इलाके में चल रहा होगा, शुरू हो चुका होगा इस घटना के बाद से। जी बिल्कुल, बता दें जैसे ही बम ब्लास्ट हुआ है, नजदीकी थाना जो है सिलगेर में सीआरपीएफ का कैंप है और वहां से जो है सीआरपीएफ के जवान और साथ ही जो कोबरा जो डीआरजी के जवान थे वो जो घटना स्थल की ओर रवानगी हो गए और चारों तरफ से एरिया को कवर कर लिया गया है सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा। और लगातार एरिया को सर्चिंग में डाला गया है और कई सारे जो जवान है जिला मुख्यालय से भी और आसपास के थाना से भी जो है घटना स्थल की ओर रवानगी हो गए हैं। जी ठीक है शहनवाज, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और संजय ठाकुर हमारे सहयोगी जो कि नक्सलवाद को, छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को बेहद करीब से जानते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बेहद बड़ी घटना हम कहेंगे, दुखद खबर भी सामने आ रही है कि 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन एक बार फिर से नक्सलियों की कायरता हम कहेंगे इसमें। पिछले 5 महीने से लगातार नक्सली बैकफुट में थे। टेकलगुड़ा और सिलगेर के बीच जहां ये मुठभेड़, ये ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने,
यही फोर्स ने 5 महीने पहले एक पुलिस कैंप खुला था, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी। इसके बाद आगे नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ कुंवरती भी पुलिस कैंप खोला गया था। इस इलाके में कमांड आईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों द्वारा, जिसमें ये जो ट्रक है, जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें जवान राशन भरकर कैंप ले जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने इस ट्रक को अपना निशाना बनाया, जिसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। कई जवान घायल हैं। फिलहाल बैकअप पार्टी जो है वो उस इलाके तक पहुंच गई है, लेकिन अब भी जवान जो है वो उस इलाके में मौजूद है। यही वजह है कि अभी भी घटना की पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आ पाई है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, वहां नक्सलियों की सर्चिंग जारी कर दी गई है, लेकिन क्योंकि नक्सलियों ने कमांड आईडी का उपयोग किया था, यानी कि नक्सलियों ने काफी दूरी में बैठकर इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, और यही वजह है कि आज जवानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। सुनील, निश्चित तौर पर संजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि एक ट्रक में सवार होकर जवान जा रहे थे, उसमें ट्रक में सवार जवानों की संख्या के बारे में कोई जानकारी है कि कितने जवान अभी घायल हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? बहुत ही प्रारंभिक जानकारी भी निकल के आई है कि ट्रक में भरकर राशन ले जा रहा था, क्योंकि ये टेकलगुड़ और कुंवरती की जो कैंप है, ये इलाके जो हैं ये नक्सलियों के बहुत ही मजबूत गढ़ में मौजूद है, और यही वजह है कि यहाँ तक अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। और क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, इलाके में कई नदी और नाले हैं, रास्ता बंद हो जाता है, और यही वजह है कि आज ट्रक में भरकर राशन यहाँ ले आ रहे जवान। इस दौरान नक्सलियों ने यहाँ इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। फिलहाल भी जानकारी आई है कि नक्सलियों ने कमांड आईडी का उपयोग किया था, यानी कि नक्सलियों ने काफी दूरी से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। तो जो जानकारी फिलहाल निकली है, जानकारी इसमें कहा जा रहा है तो जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हैं। हालांकि घायल जवानों की संख्या का भी पता। बिल्कुल संजय, बहुत धन्यवाद आपका।